हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो बच्चा, आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पे जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसका आज लेक्चर 3 है। तो बच्चे, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट जो 2 बेसिक फंडामेंटल चैप्टर थे आपके पास, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए और वहीं पे हमारी पूरी 11th क्लास ऑर्गेनिक की खत्म होती है। तो हम इस लेक्चर में थोड़ा सा 12th की तरफ बढ़ते हैं और 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिक्स। देखो, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिस्ट करता है, दैट इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म का भी वो वाला पार्ट जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। कब सब्स्टिट्यूशन करेगा, कब एलिमिनेशन करेगा, एलिमिनेशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो कौन से पाथवे से करेगा, वो सब आप इस चैप्टर में सीखते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, चैप्टर। ठीक है भाई, चल। तो ये वाली जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए है जो नीट 2026 देना चाहते हैं। अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन बच्चों को देना चाहती हूँ जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो 11 12th में है और अब आगे देख रहे हैं कि उनको किस तरीके से नीट देना है। तो अपना 1 साल डेडिकेटली नीट की प्रिपरेशन को देना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए, वो हमसे अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन रखना चाहते हैं, तो वो हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में विजिट कर सकते हैं। बच्चा, हमारे पास ग्रेटर नोएडा में एक रेजिडेंशियल कोचिंग है, जहां पर हम जो भी इस चैनल पे आपको दिखता है टीचर, वही आपको ऑफलाइन पढ़ाता है। तो अगर आपको हमसे थोड़ा सा पढ़ने में मजा आता है या फिर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा हमारे साथ, तो आप इस रेजिडेंशियल कैंपस को विजिट कीजिए और जो भी इंक्वायरी आपको क्लियर करके फटाफट से एडमिशन लॉक कर लीजिए। देखो, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी घर बैठे जाननी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं भाई, कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल जाएगी। और अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए कि क्या है ये रेजिडेंशियल कोचिंग, तो आप क्या करो, नॉर्मली गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो बच्चा Sciton.in। Sciton.in जाते ही जो आपके पास पहला हाइपरलिंक आएगा उसको क्लिक कर देना और यहाँ पर चले जाना ऑफलाइन कोचिंग। जैसे ही आप ऑफलाइन कोचिंग पे चले जाओगे, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा कि आपके पास इस कैंपस में आने से क्या क्या फायदे होंगे, कितने फीचर्स मिलेंगे, कौन सा एजुकेटर आपको पढ़ाएगा, किस तरीके से आपका क्लास शेड्यूल होगा, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आप फटाफट से एक बार विजिट करो, पहले वेबसाइट को विजिट करना और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कैंपस में आके विजिट कर लेना। ठीक है, चल। अब हमें 2026 वाला नीट भी तो फोड़ना है, तो भाई हमें कौन सा चैप्टर पे ध्यान देना है यहाँ पर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिक्स। चल, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलो भाई, क्या कहता है आपसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने हैं आपको, मतलब आपको क्या प्रिपेयर करना है बच्चा, आरएफ प्रिपेयर करना है। तो आपके पास हमने देखा था कि एल्केन पे अगर हम थोड़ा सी सब्स्टिट्यूशन कर दे, हेलोजिनेशन रिएक्शन करा दे, वो भी कौन सी, फोटो हेलोजिनेशन, तो हमारे पास एल्काइल हेलाइड्स बन जाते। पर वहां पर हमने देखा कि Cl2 और Br2 तो बड़े अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन F2 और I2 रिएक्ट नहीं करता ठीक से। इसी वजह से हमने उसके लिए एक नई रिएक्शन निकाल दी अपनी, बिल्कुल अलग, दैट इज योर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हम एल्काइल फ्लोराइड्स को किसकी मदद से प्रिपेयर करते हैं बच्चा, एक्सचेंज रिएक्शन की मदद से। वो भी कौन सी एक्सचेंज रिएक्शन, हमारी हेलोजन एक्सचेंज। तो हमारे पास जो फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करने की रिएक्शन होती है उसका क्या नाम होता है, इट इज योर नेम रिएक्शन, दैट इज योर स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या करते हैं बच्चा, हम यहाँ पर आर एक्स लेते हैं, एक्स कैन बी Cl और Br। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात। और यहाँ पर लेते हैं हम हैवी मेटल फ्लोराइड। हम क्या लेते हैं बच्चा, फ्लोराइड्स ही लेते हैं पर हैवी मेटल का लेते हैं। जैसे कि हमने क्या ले लिया, AgF ले लिया। एजीएफ ने क्या करा भाई, हमारे पास हेलोजन को एक्सचेंज करवा दिया, हमारे पास यहाँ पर जो एक्स लगा हुआ था उसको सब्स्टिट्यूट करवा के क्या लगा दिया, यहाँ पर हमारे पास आर एफ, और साथ में क्या निकल के चला गया बच्चा आपके पास, AgX एज इट इज निकल के चला गया। तो यही जो रिएक्शन होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब यहीं पे एक और रिएक्शन होती है जिसमें आयोडीन हम
प्रिपेयर करवाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स नहीं एल्काइल आयोडाइड्स प्रिपेयर करवाते हैं, वो आपके पास ऑल्सो इट इज अ टाइप ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और वो कौन सी होती है आपके पास, फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोराइड्स, और जो आपके पास फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर आयोडाइड्स। तो ये छोटी छोटी बातें आपको साथ के साथ लिख लेनी चाहिए ताकि आपको आगे जाके रिवाइज करने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है भाई, चल अब और अगर ध्यान से देखें इस रिएक्शन के बारे में तो हमें इतनी बात और पता होती है कि ये जो रिएक्शन है ये किसके थ्रू जाती है बच्चा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आपके पास कोई कायरल कार्बन होगा तो यहाँ पर आपके पास जो भी फ्लोराइड बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, इन्वर्टेड फ्लोराइड बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होने वाला है। क्लियर है, याद रखना इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन तभी होगा जब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक कायरल कार्बन होगा। ये वाला जो कार्बन होना चाहिए इट शुड बी कायरल इन नेचर। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड का क्या मतलब है, आपके पास जब भी शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट आ जाए ना और Cl लगाओ या फिर OH लगाओ तो उनके पास लोन पेयर होता है। तो आप सबसे पहले क्या देखो कि क्या इनके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे। तो अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब आपके पास वहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा उसका बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये वाला जो Cl है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी रेजोनेंस। ये वाला जो Cl है इट इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व इन एनी रेजोनेंस। पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो पाई सिग्मा लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। यहाँ पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेजोनेंस नहीं। इसका मतलब जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेजोनेंस होगी वहां पर आपको पता है यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब सेकंड पार्ट आपका क्या निकल के आएगा, करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा। क्लियर होती है बच्चा आपको इतनी बातें। चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं, क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके पास रिएक्टेंट दे रखा है, आपको रिएजेंट बता दे रखा है और प्रोडक्ट बताना है। देखो आपको HBr करवाना है, 2 मोल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा HBr क्या दिखाता है, इट शोज यू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, ऑन एल्कीन। तो किसके थ्रू जाता है बच्चा, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। तो आपको पता है यहां पर इट विल शो दी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा तो, पर किसके थ्रू दिखाएगा बच्चा आपके पास, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है, रिच बिकम रिचर, इज दैट क्लियर। तो जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसी को क्या मिलेगा बच्चा, हाइड्रोजन। तो आप देख पा रहे हो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसको क्या मिल जाएगा आपके पास H, और इसको क्या मिल जाएगा Br। अब देख यहां पर देखो, यहां पर भी एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहां पर, तो होना क्या चाहिए था कि यहां पर Br मिल जाना चाहिए था, पर यहां पर क्या मिल जाना चाहिए था आपको, हाइड्रोजन। पर यहां पर ऐसा नहीं होता। ये क्या है भाई आपके पास, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर वो कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन प्रोवाइड किया जाएगा और इसके दूसरी साइड क्या प्रोवाइड किया जाएगा आपको, Br। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब आपके पास यहां पर मार्कोनिक ऑफ रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बातें। तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा बच्चा, आपके पास बेंजीन रिंग एज इट इज रह जाएगा, यहां पर CH3 एज इट इज रह जाएगा, इसके पास जाके कौन अटैच हो गया, Br, और इसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, NO2। तो NO2 के साथ में तो कार्बोकैटायन कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकता, इसका मतलब वहां पर नेगेटिव पार्ट नहीं जा सकता। कार्बोकैटायन बनेगा कहां पर, दूसरी साइड, इसका मतलब वहां पर नेगेटिव पार्ट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास Br, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, बिल्कुल आपको ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो हमने ये सीखा कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहीं कहीं फेल हो जाता है। कहाँ फेल होता है, पहला तो सिमेट्रिकल एल्कीन पे फेल हो जाता है, दूसरा अगर एल्कीन से डायरेक्टली अटैच आपका क्या लगा हो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वहां पर भी आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन देखने को नहीं मिलता। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है भाई। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पे किस पे बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले तो हमने यही सीखा है। तो आपको पता है इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इसके पास कितने कार्बन, 1 2 3। इसके पास 1 2। तो आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर होती है भाई इतनी बात है। तो ये ऑर्डर आपका कैसा है बच्चा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज योर फॉर डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होता है आपके पास, जो भी हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा, जैसे कि आपके पास आयोडीन आ गया, तो बिल्कुल ठीक, इसका सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होना चाहिए था, ब्रोमीन। फिर किसका होना चाहिए था, क्लोरीन, क्योंकि ब्रोमीन आपका मोर डेंसर होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो फिर से मॉलिक्यूलर वेट पे ही बात होगी, 3 ब्रोमीन है सबसे ज्यादा, फिर ये, बिल्कुल ठीक ऑर्डर है भाई। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी की अगेन बात हो गई। तो ये जो आपके पास आयोडीन है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रखेगा, तो इसको कहां पर होना चाहिए भाई, सबसे पहले होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यही तो सीखते हुए आ रहे हैं। अब देखो सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया बच्चा, सेम। तो जब भी आपका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है, फिर आप किस पे चले जाते हो, अब फिर आप किस पे चले जाते हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख पा रहे हो दिस इज स्ट्रेट चेन, यहां पर क्या निकल गई, एक ब्रांच, और यहां पर क्या निकल गई, 2 ब्रांच। इसका मतलब ये ऑर्डर भी बिल्कुल आपका क्या है भाई, करेक्ट। तो कितने ऑर्डर करेक्ट हो गए आपके पास, फर्स्ट करेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया, और लास्ट करेक्ट हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड, पर डी दे रखा है, फर्स्ट थर्ड ई, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बचा, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई। चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। आपको करेक्ट रिएक्शन बतानी है, देखते हैं। अगर करेक्ट नहीं भी होगी तो हम उसका करेक्ट प्रोडक्ट लिखते हुए चलेंगे। क्लियर है, चलो आपके पास क्या है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। जैसे ही बच्चा आपने क्या देख लिया, यूवी लाइट, ये आपका क्या है, एनहांस कर देगा, इट विल एनहांस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कभी भी एल्कीन पे नहीं होगा, वो कहां पर होगा बच्चा, आपके एल्केन पार्ट पे होगा, वो भी कहां पर होगा, अलाइलिक। तो कभी भी उसका ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए था आपके पास, यहां पर क्या लग जाना चाहिए था, ब्रोमीन। अगर ज्यादा है आपके पास तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। इज दैट क्लियर, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहती है बच्चा आपसे, COH, दिस इज योर अमाइड। अमाइड के साथ क्या डाल दिया आपने, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ऑल्दो ये रिएक्शन आप अमाइंस चैप्टर में पढ़ते हो, पर एक साथ आ गई है तो हमने यही पढ़ ली। तो ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज वन ऑफ द नेम रिएक्शन, दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है बच्चा, आपका जो C डबल बॉन्ड O होता है ये निकल जाता है ना। तो आपके पास क्या बनना चाहिए, C2H5CO चला गया, डायरेक्टली कौन निकल, क्या बन जाता है, अमाइन। तो अमाइन बनेगा तो, पर ये वाला अमाइन कभी नहीं बनेगा, क्या बनेगा बच्चा, इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास बनता है C2H5NH2, ये वाला अमाइन आपका बनता है। तो ये भी क्या है आपके पास, रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या है बच्चा, दिस इज योर प्राइमरी एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन प्रेजेंट है भाई, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब ये क्या होता है, HNO2, ये कौन सी रिएक्शन है, डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो होना क्या चाहिए था, यहां पर बनना था आपके पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन आपके पास एल्काइल ग्रुप क्या करता है, N2 को बाहर निकाल देता है और यहीं पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देता है, अल्कोहल। इसका मतलब यहाँ पर अल्कोहल बनेगा तो, पर सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने कार्बन है, 3, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो ये प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा, क्या बनेगा बच्चा आपके पास, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, गलत। ध्यान रखना, अगर आपके पास यहाँ पर अराइल अमाइन होता तो वो क्या बना देता, वो डाइजोनियम सॉल्ट ही बनाता, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्या बचे आपके पास, CH3 और एक एल्कीन है HI। कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मार्कोनिक ऑफ एडिशन मतलब जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हाइड्रोजन मिलेगा, और दूसरे वाले कार्बन को क्या मिल जाएगा, आयोडीन। और वही हो रखा है यहाँ पर, इसका मतलब फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर होती है भाई इतनी बातें? फोर्थ पार्ट ही आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको रिएक्शंस को अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जब भी assertion reason statement based क्वेश्चन आ जाए ना आपको पहले पेपर के पहले, पेपर में तो आएगा ही, तो खुश हो जाया करो कि हमें एक और क्वेश्चन मिल गया, मतलब हम गलती करने से एक कदम बच गए, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है बच्चा। यहाँ पर एलाइल क्लोराइड है आपके पास। एलाइल क्लोराइड क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके एडजेसेंट कार्बन, और एडजेसेंट कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइल हलाइड। बिल्कुल ठीक बात है। अलाइल हलाइड्स आर द कंपाउंड्स इन व्हिच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2। नहीं भाई, कहां पर अटैच्ड होता है? sp3। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो गई। क्लियर है इतनी बात है? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ठीक है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया बच्चा आपके पास? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको क्या करना है भाई? ढूंढनी है, आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है, आपको रिएक्शन लिख के नहीं दे रखा, आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन खुद से बनाना है। चलो देखते हैं। कंपाउंड ए, आपके पास एक कंपाउंड ए है जो क्या है बच्चा आपके पास? Br, दिस इज योर कंपाउंड ए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विद एल्कोहलिक AgNO3। AgNO3 के साथ क्या दे रहा है बच्चा आपको? व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। इसका मतलब Ag और Br आपके पास रिएक्शन कर रहे होगे। बेसिकली व्हाइट नहीं देना चाहिए था इसको, थोड़ा सा येलोइश प्रेसिपिटेट देता है ना, तो आपको ध्यान रखना है। बट व्हाइट बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर Br है ना, चलो कोई बात। तो हमें पता है कि हमारे पास जो Br होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए भाई? हमारा डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको निकलना है। तो ये भी आपके पास डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं रख रहा, पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर रख रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आपके पास। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, तो चलो इसको भी रख लेते हैं एक बार रेस में। चलो सारे ही आपके पास AgNO3 के साथ रिएक्शन देने के लिए बिल्कुल सक्षम। अब आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स एन एसिड। हमारे पास जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ ए हो तो वो क्या दे? एसिड। तो आपको पता है ये तो ऑक्सीडाइज करके एसिड दे देगा, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। ये भी ऑक्सीडाइज करके एसिड दे देगा, एसिड देगा, एसिड देगा, एसिड एसिड, पर ये आपका Br ऑलरेडी रह जाएगा, तो ये कंप्लीटली एसिड नहीं देगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका एसिड। उसके बाद क्या बोला? B इजिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का क्या मतलब है? कि आपके पास दो एसिड होने चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला कभी भी दो एसिड तो देगा नहीं। क्लियर है? तो एसिड होने के लिए आपके पास एनहाइड्राइड होने के लिए दो एसिड ग्रुप होने चाहिए ऑन हीटिंग। और एनहाइड्राइड भी क्या बनता है आपके पास? जब आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो पोजीशन पे होता है, वरना नहीं बनेगा। तो आपको एक ही ऐसा दिख रहा है, कौन सा? ये वाला। यहां पर आपके पास डाई बनेगा, पर वो कैसे बनेगा? मेटा। ये भी डाई बनेगा, पर कैसा बनेगा आपके पास? पैरा। और ये आपके पास ऑर्थो बनेगा, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, नॉर्मली आपके पास क्या बन जाएगा बच्चा? ठीक है भाई, क्लियर है? एक बार देखते हैं फटाफट से ये कैसे बनाएगा। आपके पास यहाँ पर है, ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो क्या बनाएगा आपके पास? यहाँ पर बन गया आपके पास COH, और ये भी क्या बन गया आपके पास? COH। ये क्या है बच्चे आपके पास? दिस इज योर बी प्रोडक्ट। और अगर इसी में आपने क्या करा दिया? थोड़ी सी हीटिंग करा दी, या फिर आपने कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे दिया, तो ये पानी बाहर निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और आराम से आपका क्या बना देगा? एनहाइड्राइड। बाकी सारे इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ही नहीं कि उसमें एनहाइड्राइड बन सके। इसी वजह से आपके पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें भाई? चल अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए बच्चा, अगर आपसे SN1 की बात करेगा तो SN1 में आप हमेशा एल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? बाय चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। किसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे बच्चा? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी चेक करो। ठीक है, चल देखते हैं। आपको पता है ये कैसा है बच्चे? आपके पास यहां पर से Cl निकल जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी तरीके से यहां पर से निकल जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी यहां से निकल जाएगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो बेंजीन रिंग है, ऊपर से यहां पर ये क्या प्रोवाइड कर रही है आपको बेंजीन रिंग पे? +M।
इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही हो जाएगा, तो थर्ड पार्ट सबसे ज्यादा होगा और उसका एक ही ऑप्शन है आपके पास, कौन सा, सेकेंड। उसके बाद देखते हैं, आपको पता है दिस इज योर सेकेंडरी इन नेचर एंड दिस इज योर प्राइमरी इन नेचर, तो बेसिकली ये तो SN1 दिखाएगा नहीं, पर कंपैरिजन के लिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है भाई इतनी बातें? चल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास Br2 है, EtOH, कैसे होगा? आपको पता है बेंजीन रिंग कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करेगा, तो उसके सामने Br2 आ गया तो कौन सी एल्कीन पार्टिसिपेट करेगी, ये वाला। आपके पास Br2 कैसे प्रेजेंट होगा, Br एक तरफ क्या प्रेजेंट होगा, पार्शियल पॉजिटिव, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव। तो जैसे ये इस पे अटैक करेगा बच्चा, ये क्या बना लेगा आपके पास, एक रिंग टाइप सिस्टम बना लेगा। कैसे, यहां पर हो गया आपके पास बेंजीन, यहां पर हो गया आपके पास कुछ इस तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड, और यहाँ पर आपके पास जो Br है वो इस तरीके से क्या कर लेगा, Br पॉजिटिव करके एक रिंग बना लेगा। अब आपको पता है अगर Br पे पॉजिटिव है तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए, यहां से भी, तो मतलब पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे ही बन गया, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे ही बन गया। अब आपको पता है कि आप क्या कराओगे भाई, फर्दर रिएक्शन कराओगे। किसकी रिएक्शन कराओगे, सेकंड स्टेप में जो दे रखा है आपको, दैट इज योर EtOH, EtOH की रिएक्शन करवा दी। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर, बिल्कुल पानी की तरह बिहेव करेगा, तो इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज मोर लाइकली टू बी स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको पता है ये वाला कैसा है, दिस इज योर बेंजाइलिक, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव कैसा है बच्चा आपके पास, इट इज योर बेंजाइलिक। तो फटाफट से लिख लेते हैं इस चीज को, ये कैसा है बच्चा आपके पास, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया भाई, ये कैसा है बच्चा आपके पास, दिस इज योर बेंजाइलिक। अगर ये बेंजाइलिक है तो ये फटाफट से क्या कर देगा आपके पास, स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाएगा। और अगर हम इस वाले पार्शियल पॉजिटिव की बात करें, इस वाले पार्शियल पॉजिटिव की, तो ये कैसा है बच्चे आपके पास, इट इज जस्ट सेकेंडरी, ये बेंजाइलिक भी है और सेकेंडरी भी है। क्लियर है इतनी बात? तो आपके पास अटैक जो होगा वो आप समझ पा रहे हो, अब कहां पर होगा, ऑब्वियसली बेंजाइलिक वाली पोजीशन पे होगा। क्लियर है? तो मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ ताकि आपको पता चलती रही चीजें, कहां पर अटैक होगा, बेंजाइलिक वाली पोजीशन। क्लियर है? ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा है। अब जैसे ही अटैक हो गया तो न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास बेंजीन रिंग पड़ी हुई थी, यहाँ पर दूसरी रिंग थी, एक तरफ क्या आएगा, जैसे यहाँ पर अटैक हुआ इसने बॉन्ड क्या कर लिया बच्चा, क्लीव कर लिया, ये क्लीव होके इस तरीके से यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर आपको पता है क्या क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा आपका Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास OET। क्लियर है इतनी बातें भाई? चल, तो ऐसा ऑप्शन आपका कोई मैच हो रहा है, यस, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपके पास, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? इस तरीके से बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है भाई, चल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A एंड B इन दी केमिकल रिएक्शन। तो देखो बच्चा आपके पास यहाँ पर HCl गिवन है, HCl क्या प्रमोट करता है बच्चा आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन दी एल्की। तो वही वाली बात हो जाएगी, मार्कोनिक ऑफ एडिशन दिखाएगा, रिच बिकम रिचर, पर दोनों के पास ही एक एक हाइड्रोजन है, तो देखेंगे कार्बोकैटायन ज्यादा कहाँ स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जो क्या दिखा रहा है बच्चा, -I, और यहाँ पर भी जो लगा है इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो क्या दिखा रहा है अभी के लिए, अगेन -I। पर आपको पता है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, पावरफुल -I लगाएगा, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन कभी भी स्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब जो आपके पास A बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पर आपके पास OCH3 है, उसके पास आपका Cl लग जाएगा, इसको हाइड्रोजन मिल गया और ये NO2 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है? तो दिस विल बी योर A प्रोडक्ट। अब आपने क्या करा, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, मैं आपको बता रही थी दिस इज योर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। किसके थ्रू जाता है बच्चा ये, इट विल मूव वाया SN2। किसके थ्रू जाता है, SN2, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बना देगा बच्चा आपके पास, Cl की जगह हटा के सिर्फ वहां पर क्या अटैच हो जाएगा आपके पास, I। क्लियर है? और आपके पास यहाँ पर क्या लग जाएगा, NO2। ठीक बात है, अब इसको लिख देते हैं बच्चा एक बार, SN2 तो जा रहा है, और ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट योर फिंकल टीन
रिएक्शन। वन ऑफ द नेम रिएक्शंस में से एक है आपके पास फिंकलस्टीन, जो किसके अंडर आता है आपके पास, हेलोजन एक्सचेंज के अंडर आता है। किसके अंडर आता है बच्चा, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। चलो फटाफट से लिख देते हैं, इट कम्स अंडर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आप देख पा रहे हो ना, 2 क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें, तो आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन को। तो ए वाला कौन सा हो गया बच्चा आपके पास ये, और बी वाला कौन सा हो गया, इसी का सेकंड ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट अकर्स वाया SN2, SN2 के थ्रू अकर होना चाहिए। तो आपको पता है भाई, दिस इज योर एल्काइल ब्रोमाइड, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। आप देख पा रहे हो फिनॉल के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, Br बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब यही अगर आपके पास यहाँ पर हीट दे दे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है बच्चा। अगर यही आपके पास थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दे तो क्या होती है बच्चा, आपके पास रीअरेंजमेंट हो जाती है। यहाँ पर आपके पास OH ग्रुप के साथ ऑर्थो पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो क्या बन जाता है बच्चा आपके पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, क्लेजन रीअरेंजमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर होती है इतनी बातें भाई, ठीक है। चल फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1, मतलब जहां पर कार्बोकटायन बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड करे, है ना। तो आपको पता है ये चला जाएगा, टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा भाई, भाग के रिएक्शन करना चाहेगा। ये चला जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो कार्बोकटायन बनेगा इट विल बी और अलाइलिक, ये उससे भी ज्यादा भाग के करना चाहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी से ज्यादा भाग के करना चाहेगा। यहां पर से Cl चला गया, अगेन यहां पर जो कार्बोकटायन बनेगा इट विल बी और बेंजाइलिक एज वेल एज सेकेंडरी, तो ये भी जल्दी से करना चाहेगा। यहां पर जो कार्बोकटायन बनेगा बच्चा वो कैसा कार्बोकटायन होगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये रिंग है। कभी भी आपके पास ब्रिजहेड कार्बन पे कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होता, इसका मतलब इट विल बी इनएक्टिव फॉर द SN1। और कौन इनएक्टिव होता है बच्चा, यहीं पे लिख देती हूं मैं, आपके पास जो विनाइलिक हलाइड्स होती हैं वो भी इनएक्टिव होती हैं, साथ में जो आपके पास अराइल हलाइड्स होती हैं वो भी क्या होती है बच्चा, इनएक्टिव होती है। क्लियर है। विनाइल हलाइड्स का क्या एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और अराइल हलाइड्स का क्या एग्जांपल है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है और साथ में Cl। तो इनके दोनों के लोन पेयर क्या होते हैं बच्चा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से ये फर्दर आपके पास रिएक्शन नहीं दिखाती, मतलब Cl बाहर नहीं निकल पाता आसानी से, और इस तरीके से रिएक्शन थोड़ी सी नहीं हो पाती। ठीक है, चलो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपसे, लिस्ट मैच करनी है भाई। 1 ब्रोमोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद डिफरेंट रिएजेंट। चलो फटाफट से ना रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। 1 प्रोपेन है, कौन सा, ब्रोमो, ओके। CH3 CH2 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। ठीक है, ये कितनी बार रिएक्शन करेगा, 3 बार रिएक्शन कर रहा है। पहले थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस देखते हैं, फिर उसके बाद अपने आप ही मैचिंग खत्म ही हो जाएगी, इतना तो जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले आपने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया बच्चा, सबसे पहले आपने क्या कराया, KOH के साथ रिएक्शन। तो KOH क्या दिखाएगा यहाँ पर, कौन सा, एल्कोहलिक KOH। इट विल प्रमोट एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या दिखाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। तो क्या बना देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या बना देगा आपके पास, एल्कीन। तो फर्स्ट का क्या हो गया आपके पास, थर्ड। फर्स्ट का क्या हो गया आपके पास, A विल बी थर्ड। तो A विल बी थर्ड। अच्छा, एक ही उससे ऑप्शन में आ गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा बना ही दिया है तो क्या होता है बच्चा आपके पास, नेक्स्ट इज योर KCN। तो KCN कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा, इट विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CN यहाँ जाएगा, Br बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा बच्चे आपके पास, नाइट्राइल कंपाउंड बना देगा।
इट विल फॉर्म नाइट्राइल कंपाउंड। तो देख लेते हैं बी का क्या हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अब देखो AgNO3 क्या करता है बच्चा आपके पास, इट विल फॉर्म यू दी नाइट्रो, मतलब जो भी एल्केन है उसके साथ में NO2 लगा देगा, तो इट विल गोज बाय 4th, और ये किस में चला जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, चल बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जल्दी से रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड which do not have bulky substituent will follow SN2 mechanism। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल दिया तो बिल्कुल SN2 को फेवर करेगा। साथ में आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विद नो बल्कीनेस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो इट विल गोइंग टू फॉलो द SN2। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a secondary alkyl halide when treated with a large excess of ethanol, इथेनॉल बिल्कुल आपके पास क्या है, it will going to act as a nucleophile। कैसा है बच्चा आपके पास, वीक न्यूक्लियोफाइल। एक तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर से अटैक करेगा, ऊपर से अगर ये सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा तो इट इज योर प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट दैट एनहांसेस SN1। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर क्लियर है। चल फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट सी, आपको सी तक पहुंचना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक के बाद प्रोडक्ट बनाते जाओ, मैकेनिज्म से मतलब नहीं है और प्रोडक्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे होगा, आपके पास KOH है अल्कोहलिक, क्या करता है भाई, एलिमिनेशन, इट विल फेवर्स 100% एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, HBr, इट विल फेवर सब्स्टिट्यूशन, इट विल इट विल गो विद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे भूल सकते हैं हम इसे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा बच्चा, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहाँ पर Br लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास H, तो इट विल बी लाइक दिस, ये बन जाएगा। अब एक्वस KOH है, इट विल फेवर्स सब्स्टिट्यूशन, अब ये सब्स्टिट्यूशन करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास CH3। दिस इज नथिंग बट योर प्रोपेन 2 और, तो आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चा, सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल फर्दर मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशन X एंड Y। वही वाली बात हो गई, अभी अभी देखा आपने, Br था अल्कोहलिक KOH डाल दो, आपके पास क्या बन जाएगा एल्कीन, एल्कीन डाल दो, यहाँ पर HBr डाल दो, क्या बन जाएगा ये। अभी अभी तो देखा आपने, तो देख रहे हो आप कितना रिपीटेड आपके पास क्वेश्चन आ गया, यही दिखाने के लिए क्वेश्चन रख रखा है बस, कितना रिपीटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा चेंज कर देगा। एक में आपसे रिएजेंट पूछ लिए, एक में आपसे रिएजेंट दे रखा था, प्रोडक्ट पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस ले लो, एल्कोहलिक, तो ये हो गया और ये हो गया, ये एक्वस तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास क्या है HBr, ये Br2, तो कौन सा हो गया HBr, मतलब सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना Br2 डाल दोगे तो दोनों तरफ से आपके पास Br लग जाएगा, हमें एक ही Br लगवाना है। ठीक है, चल फर्दर मूव करते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड another as labeled reason। SN2 reaction on this is your benzylic, ठीक है भाई, occurs more readily than the SN2 in the primary। बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में जो फिनाइल रिंग होती है वो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर देती है, इसीलिए बेंजाइलिक पे ज्यादा जल्दी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। The partial double bond unhybrid p orbital that develops in the trigonal bipyramidal transition state is stabilized by the conjugation with the phenyl ring। Yes, phenyl ring उसको बिल्कुल stabilization provide करवाती है। तो both assertion and reason is true and reason is the correct explanation for assertion। आपके पास correct explanation वहां पर हो जाता है। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, कैसे कैसे है आपके पास यहाँ पर दे रखा है, दिस इज
some alkyl halide will undergo SN1 reaction though it is primary। बेशक से ये प्राइमरी है, पर ये जब जाएगा और यहाँ पर आपके पास कार्बोकटायन बनेगा, that will be stabilized by a back bonding। क्या करेगा बच्चा, वहां पर बैक बॉन्डिंग करेगा, तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है आपके पास, इसी वजह से ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी आपके पास प्राइमरी है, विल नॉट अंडरगो SN2, बिल्कुल SN2 के थ्रू नहीं जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो भी आपके पास बीटा है उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी SN2 आपका दिखाएगा, बहुत ही बल्कीनेस है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर होती है इतनी बात, तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा, सेकंड, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ध्यान रखना बीटा के पास क्या होना चाहिए भाई, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड भी होगा आपके पास तो चल जाएगा। क्लियर है, ऐसा होना चाहिए, तभी आपके पास रिएक्शन होगी SN2 वाली। आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन मेजर प्रोडक्ट बताना है, AgCN, इट विल गोइंग टू फॉलो यू दी SN2 रिएक्शन। तो कैसे बनाएगा भाई, आपको पता है AgCN कोवलेंट होता है, तो क्या बनाता है, C मतलब आपके पास Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, Bri कोई भी हो सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बना देगा, NC आइसोसाइनाइड बना देगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चा, ये सबको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, टेंडेंसी रखता है, पर ये दोनों कैसे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर में इन्वॉल्व है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो ये नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बस ये, और क्या बना देगा, NC। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें, चल आगे मूव करते हैं। क्या कहता है आपसे, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव रेट ऑफ द सॉल्वोलिसिस। जब भी सॉल्वोलिसिस बोल दिए, हाइड्रोलिसिस बोल दे, तो आपको कौन सा रेट डिटरमाइन करना है, SN1 डिटरमाइन करना है। करते हैं फटाफट से, यहां पर से चला जाएगा, इट विल बिकम अ टर्शरी कार्बोकटायन, बहुत अच्छी बात है। यहां से चला जाएगा तो इट विल बिकम योर बेंजाइलिक एज वेल एज सेकेंडरी कार्बोकटायन। यहां से चला जाएगा तो ये तो आपके पास बेंजाइलिक है ही, पर ये 2 बार बेंजाइलिक है, इधर से भी रेजोनेंस इधर से भी रेजोनेंस, और साथ में सेकेंडरी है ही। अगर यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर जो कार्बोकटायन बनेगा दैट विल ओनली बी सेकेंडरी। तो जिसमें सबसे ज्यादा बेंजाइलिक मतलब जो बहुत ज्यादा रेजोनेंस करेगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद एक वाला हो जाएगा आपके पास, फिर कौन हो जाएगा, टर्शरी, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। क्लियर है, तो दिस इज योर करेक्ट रेट फॉर दी SN1 रिएक्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। आपके पास क्या है, इन दी फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल O नेगेटिव, और ये आपके पास नॉर्मल सॉल्वेंट है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चा, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल के ये रिएक्शन करवा सकते हैं, वरना आपके पास जो अराइल हैलाइड्स होते हैं वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा सकते। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये तभी इफेक्टिव है जब आप कहाँ देखो, ऑर्थो और पैरा, मतलब मेटा पे ये कुछ भी अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसका मतलब इस वाले को तो सब्स्टिट्यूट कर देगा क्योंकि इसके पैरा पे है, लेकिन इस वाले को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके मेटा पे। ठीक है भाई, तो कैसे हो जाएगा, ये वाला एज इट इज रहेगा आपके पास, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गलत, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गलत, दोनों को ही सब्स्टिट्यूट नहीं करा, ओह नाइट्रो को कर दिया, कुछ और ही बन गया। आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आपके पास मैचिंग दे रखी है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ध्यान से देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख पा रहे हो कहां से है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। हमारी एनसीईआरटी में छोटी छोटी 2-3 पैराग्राफ दे रखे हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स पे, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो पढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले दे रखा है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आई होप आपको कम से कम डीडीटी तो पता होगा। डीडीटी क्या होता है बच्चे आपके पास, इट इज अ इंसेक्टिसाइड, पहले यूज किया जाता था हमारे पास। तो क्या है, दिस इज योर इंसेक्टिसाइड। तो देखो अब सी का एक ही ऐसा ऑप्शन मैच हो रहा है, फोर्थ, इसका मतलब सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। अब बाकी के पार्ट भी एक बार फटाफट से मैच कर लेते हैं। क्या है भाई,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। मिथाइलिन क्लोराइड, दिस इज यूज्ड एज अ पेंट रिमूवर। फ्रियॉन्स हमारे ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFC सुना है ना आपने, तो वो किसमें यूज किए जाते हैं बच्चा, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशन। क्लियर है? चल आगे मूव करते हैं। आपके पास एक कन्वर्जन दे रखी है, इन द अबव कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड X टू प्रोडक्ट Y द सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट टू बी यूज्ड विल बी। वही बात हो गई, आपको यहां से यहां पहुंचना है और क्या क्या डलेगा ये बताना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मेरे पास पैरा नाइट्रोटोलवीन है, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो टोलवीन एज इट इज है गया, लेकिन नाइट्रो ग्रुप को हटा दिया गया और साथ में ब्रोमीन ग्रुप भी हमने अटैच कर दिया। तो ध्यान से देखेंगे भाई, नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हटाने का कोई मेथड नहीं है, बट एक इनडायरेक्ट मेथड है। पहले नाइट्रो को हम अमाइंस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एनिलीन में, फिर हम क्या करते हैं उसका डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर हम एसिड डाल के उसको बेंजीन बना लेते हैं। तो वही मेथड यूज करने वाले हैं बच्चा। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगी, रिडक्शन। तो सबसे पहले मैंने इस वाले कंपाउंड पे यहाँ पर मैं चेन रिएक्शन एज इट इज लिख ही देती हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, पैरा नाइट्रोटोलवीन, दिस इज योर पैरा नाइट्रोटोलवीन। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने NO2 को रिड्यूस कर दिया। अब आपके पास NO2 को रिड्यूस करने का पहला स्टेप क्यों है, क्योंकि अगर आपने पहले यहाँ पर क्या कर दिया, फिर वो हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये तो आपके पास ऑर्थो पैरा है पर ये मेटा है, तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन आएगा वो कहां पर आएगा बच्चा, CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, हमें किसके ऑर्थो पे चाहिए, NO2 के। इसी वजह से हमें NO2 को पहले हटाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे FeHCl की प्रेजेंस में, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा NH2। हो गया। चल अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली फटाफट से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड इज योर ब्रोमीन एक्वस, मतलब ब्रोमीन वाटर रिएजेंट आपका यूज किया गया है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, एक्वस लिखा हुआ है ना, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारे पास जो एनिलीन है दैट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, वो यही है। आपके पास जो NH2 होता है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, पर ऑलरेडी NH2 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ऑलरेडी फिल्ड है। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब ये हो गया। फिर हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट इज योर HNO2। ये आपको पता है, दिस इज योर नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या करता है, एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपका CH3 एज इट इज रह गया, Br एज इट इज रह गया, ये बन गया आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर एक एसिड दे रखा है, ये क्या करेगा बच्चे, आपके पास ये आपका बेंजीन बना देगा, लेकिन Cu इन द प्रेजेंस ऑफ Br सैंडमेयर रिएक्शन दिखाएगा और यहाँ पर Br लगा देगा। तो हमें सैंडमेयर रिएक्शन की अभी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, हम नॉर्मली अपना H3PO2 डाल देंगे। इट इज नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहां पर आपके पास Br एज इट इज रह जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चा, सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है भाई, सिमेट्री पे डिपेंड करती है। तो आप इतनी बात समझ चुके हो कि जो आपके पास पैरा वाला है वो कैसा होने वाला है, सबसे ज्यादा। तो मेरे दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए यहीं से, पैरा वाला मेरा सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास ये जो ऑर्थो है, दिस इज मोर सिमेट्रिकल इन नेचर एज कंपेयर टू मेटा। इसी वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ P फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। आपके पास कुछ भी नहीं है, दिस इज योर अनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पर क्या है, एक एल्काइल क्लोराइड दे रखा है, साथ में आपके पास बेंजीन रिंग भी है। तो ये क्या करेगी हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे, ये जो AlCl3 है ये हमारे Cl को अप्रोच करेगी, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, AlCl4 बन के, और क्या रह जाएगा बच्चा, यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है,
OCH3 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है भाई NO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास है इस तरीके का 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, इसका मतलब यहाँ पर होगी इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन। तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। कैसा दिखेगा साइक्लिक कंपाउंड, देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी आपके पास। और ध्यान रखना जिस कार्बन पे आपने अटैक किया उसी पे क्या है, एक CH3। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ चुका है आपका हाइड्रोजन। एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपना H वापस से बाहर निकाल देगा और क्या बन जाएगा बच्चे हमारे पास, कुछ इस तरीके से एरोमेटिसिटी वापस से रीगेन हो गई। यहाँ पर रह गया OCH3, यहाँ पर हो गया आपके पास NO2 और ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनके तैयार है। तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं भाई आपके पास, बिल्कुल सही। तो सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, फटाफट से रिएक्ट करवा के वापस से एरोमेटिसिटी गेन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। आइडेंटिफाई A एंड B। फिर से चेन रिएक्शन बहुत आसान होती है। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, Br। आपको पता है इट इज योर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट जब भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा भाई, हमारे +M के अकॉर्डिंग होगा। तो दिस इज स्टिल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर होती है भाई इतनी बातें, ठीक। अब यहाँ पर दे रखा है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा भाई, यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपके पास एक ही में है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या करोगे बच्चा, जो भी आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना उसमें NaOH आएगा, इट विल सब्स्टिट्यूट और यहाँ पर क्या लगा देगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। उसके बाद एसिडिफिकेशन करवाते ही Na हट के क्या बन जाएगा, OH बन जाए। क्लियर है इतनी बात, तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। आइडेंटिफाई A B एंड C। तो देखो आपके पास दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज नथिंग बट ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में KI डालते हैं तो क्या बन जाता है बच्चा आपके पास, आइडोबेंजीन। क्या बन जाता है, आइडोबेंजीन। तो बी वाला आइडोबेंजीन, दिस इज योर क्लोरीन। ये हो गया ठीक है, ये भी गलत हो गया और ये ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Na ड्राई ईथर, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चा, इट फेवर्स दी फिटिग रिएक्शन। क्या करेगा, फिटिग रिएक्शन। दिस इज योर फिटिग रिएक्शन। कैसे हो जाएगा आपके पास, आपको पता है ये वाला आई निकल जाएगा, एक और ऐसा ही आइडोबेंजीन आएगा और यहाँ पर बाइफिनाइल आपके पास बन जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर सी। तो कैसा हो जाएगा बच्चा, ये भी ठीक है और ये भी आपके पास ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या लगा देगा बच्चा आपके पास, आपको पता है आपने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया है। डाइजोनियम सॉल्ट किससे बनता है, एक ही तो रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट की, कौन सी, डायएजोटाइजेशन। और किससे मिलके बनता है बच्चा, वो एनिलीन से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बात, छोटी छोटी रिएक्शन बस आपको एक एक करके कनेक्ट करना है। ठीक है भाई, आगे मूव करते हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है भाई, फटाफट से मैच करते हैं। देखो आपके पास दिस इज योर ARSN, सब्स्टिट्यूशन ऑन अराइल्स। तो कैसे होगा भाई, आपको पता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो ये फेवर नहीं करता। इसका मतलब आपको बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना पड़ेगा।
तो आपके पास सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कहाँ है, फोर्थ में। तो 1 का क्या हो गया, 4। तो मेरे पास ये दोनों अभी करेक्ट हो गए। अब देखो जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका जो Sn है, कौन सा, ArSn, उसको क्या, उसका रेट क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ArSn का रेट बढ़ा देता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे बच्चा, कितने लगे हुए हैं यहाँ पर आपके पास, 3, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितने लगे हुए हैं, 2, और यहाँ पर देखा जाए तो कितने लगे हुए हैं बच्चा आपके पास, 1। तो आप वही देख सकते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आपको कम देनी पड़ेगी। तो कैसे हो जाएगा बच्चा, आपके पास यहाँ पर क्या है, एक NO2, तो कितना कितना टेम्परेचर है, 368 और 443। तो अगर 2 और 3 वाले में देखा जाए तो 3 वाले में तो आपने नॉर्मल वार्म करा तो हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, थर्ड ऑप्शन। अब देखते हैं इन दोनों में जितने ज्यादा NO2 उतना कम टेम्परेचर, तो इसका क्या हो जाएगा, C का 2 और B का 3। इज दैट क्लियर। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्दर मूव करते हैं। Which of the following compound will produce a precipitate with AgNO3? AgNO3 का क्या मतलब है आपके पास, कि आपके पास AgBr बन जाए और इसी का क्या निकले आपके पास, प्रेसिपिटेट। इसका मतलब आपको देखना है कि Br सबसे जल्दी कहां पर निकलेगा। आपको पता है बच्चा, दिस Br इज इन्वॉल्व इन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब रेजोनेंस दिखा रहा है। ये भी क्या कर रहा है बच्चे आपके पास, रेजोनेंस। These two are not present in resonance। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। पर ये जब निकल जाएगा यहाँ पर तो ये कैसी रिंग बनेगी, एरोमेटिक। इसका मतलब सबसे जल्दी कौन निकलना चाहेगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, फिर से AgNO3 मोस्ट रेडिली कहाँ से निकलेगा। तो आपको पता है यहां से निकलेगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव, यहां से निकलेगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव, यहां से निकला पॉजिटिव, यहां से निकला पॉजिटिव। अब आप देख पा रहे हो, दिस positive charge is not involved in any resonance back bonding, but these three are involved in back bonding। अब देखो आपको पता है कि आपका जो ये लोन पेयर है, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी रेजोनेंस। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेंडेंसी कम हो गई। अब इन दोनों में देखते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपनी बैक बॉन्डिंग एज कंपेयर टू नाइट्रोजन क्या दिखाएगा, थोड़ी सी कम दिखाएगा। इसीलिए मोस्ट रेडिली का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें। चल फर्दर मूव करते हैं भाई। क्या बोल रहा है आपसे, सीरीज ऑफ द रिएक्शन और मेजर प्रोडक्ट पी पूछ रहा है। देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या डाल दिया, Mg डाइथर, इट विल फॉर्म यू अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हो गया आपके पास MgCl बन गया। अब जैसे ही ग्रिग्नार्ड की बारी आती है, हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इथेनॉल, दिस इज योर CH3 CH2OH, इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ लेते हैं भाई। आपके पास ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अब आपको पता है इसका नेगेटिव पार्ट ये वाले पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो इट विल फॉर्म अ साइक्लोपेंटेन, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चा, Mg, जिसके पास Cl तो ऑलरेडी था ही, साथ में क्या हो गया, OCH2CH3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा आपके पास, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं भाई फर्दर। क्या कहता है आपसे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो आपको पता है बच्चा, दिस इज योर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, दिस इज अ वेरी बल्की बेस। बल्की बेस है मतलब किसको प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। तो आपको पता है यहां पर आपका Cl है, यहां से क्या निकाल के ले जाएगा, प्रोटॉन, और आपका क्या बना देगा बच्चा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना देगा। मैं बना देती हूँ आपके पास, ये रहा। और इस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपके पास, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से क्या बन चुका है, दिस विल बी योर एल्कीन। ठीक है। अब आपने क्या प्रोवाइड करवाया है भाई, यू आर प्रोवाइडिंग
H+, क्या प्रोवाइड करवाया आपने भाई? H+। आपको पता है जैसे उसको H+ मिलेगा, हमारे ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे ही अटैक करेगा तो इट विल गोइंग टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस, O+, H, और आपके पास यहाँ पर इस तरीके का ग्रुप। ठीक है, अब आपको पता है भाई ये कैसा है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब पूरी रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब आपको पता है ये जो डबल बॉन्ड है इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, ये फर्दर मूव करेगा और यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात? तो फटाफट से हम आगे प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, कैसे बनेगा देखो, ध्यान से देखना, पूरी बेंजीन रिंग, अब बेंजीन रिंग रही नहीं, आपके पास यहाँ पर टूट गया, यहाँ पर टूट गया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप वैसा ही है। अब इसने अटैक कर दिया तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया भाई, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आपके पास 1-2 सेकंड पे डबल बॉन्ड O था जो कि अब OH हो चुका है, यहाँ पर बन चुका है आपके पास डबल बॉन्ड और इस तरीके से रिंग फॉर्म हो चुकी है। अब आपको पता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इट विल गोइंग टू डोनेट इट्स प्रोटोन टू रीगेन दी एरोमेटिसिटी। अब जैसे ही एरोमेटिसिटी रीगेन होगी आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसा कुछ दे रखा है नहीं, इसका मतलब आपके पास एक और स्टेप फर्दर मूव करेगा जहां पर क्या बन जाएगा बच्चा, इट विल गोइंग टू शो सम टोटोमेरिज्म। क्या होगा भाई, टोटोमेरिज्म। तो आपको पता है ये इन है ये ऑल है, मतलब कौन सी फॉर्म बनाएगा, इनॉल से कीटो फॉर्म बना लेगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट नजर आएगा। क्लियर होती है? दिस इज योर इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म से वो कहां पर चला गया, मोर स्टेबल फॉर्म, दैट इज योर कीटो फॉर्म। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बच्चा, इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको प्रोडक्ट ए बताना, देखते हैं। आपके पास क्या है बच्चा, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, दिस इज योर इथाइल बेंजीन, CH2CH3। ठीक है, अब आपको पता है यहां पर हमने क्या डाल दिया, हमने डाला है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में, इट विल गोइंग टू शो यू दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, ये प्रोवाइड करता है +H, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। मेजर की बात करिए तो हम एक ही लेके चलते हैं भाई, हम लेते हैं फटाफट से पैरा, जहां पर कम हिंड्रेंस होगी, तो ये बन जाएगा आपके पास CH2CH3, यहाँ पर आ गया Br। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट स्टेप इज योर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो अगर आपके पास Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट है तो इट विल गोइंग टू प्रमोट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको पता है बेंजीन पे नहीं होता, आपके पास एल्केन पार्ट पे होगा। तो दो तरीके के हैं आपके पास, कौन कौन से, एक ये बेंजाइलिक और एक क्या है बच्चा आपके पास नॉर्मल प्राइमरी। तो फटाफट से कर देते हैं भाई, आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर एल्केन वाले पार्ट में कौन लग जाएगा, Cl, और आपके पास यहाँ पर CH3 रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Br। ठीक है, अब आपने क्या किया, अल्कोहलिक KOH डाल दिया। अल्कोहलिक KOH से होगा क्या भाई, अल्कोहलिक KOH विल प्रमोट द एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या करेगा भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रमोट कर देगा।
तो आपको पता है ये वाला जो है इट इज प्रेजेंट इन पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इसको तो नहीं निकाल पाएगा, लेकिन इस वाले Cl को आराम से निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, ऊपर की साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और नीचे कौन रह जाएगा Br। दिस इज योर वेरी फाइनल प्रोडक्ट P। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बच्चे आपके पास, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल फर्दर मूव करते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, अगेन मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। आपके पास क्या है बच्चा, एक एल्काइल हलाइड दे रखा है आपको और एक अराइल हलाइड दे रखा है, दिस कम अंडर वुड्स फिटिंग। जब भी आपके पास अराइल की बात होगी तो फिटिंग वर्ड यूज करेंगे, और एल्काइल की बात होगी तो नॉर्मल। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं। तो दिस कम अंडर वुड्स फिटिंग, तो 1 का क्या हो गया बच्चा आपके पास 2, तो 2 ऑप्शन मेरे पास ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास ओनली अराइल है तो दिस कम अंडर फिटिंग, तो ये इसका क्या हो गया बी का 1, तो इसका मतलब आपके पास अगेन अच्छा बी का भी क्या चल रहा है, दोनों साइड 1 ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हुआ बच्चा आपके पास, Cl ने आई मतलब आई ने Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस कम अंडर फिंकलस्टीन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो डी का क्या हो गया बच्चा आपके पास, डी का 3, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ही क्या है भाई, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास Cu पॉजिटिव +1 आयन है, इसका मतलब दिस कम अंडर सैंड में। ऐसा ही रिएक्शन आप एक और देखते हो जहां पर आप Cu पाउडर लेते हो ना कि उसका सॉल्ट, तो वो किसके अंडर आता है बच्चा, गाटरमैन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, देखते हैं आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड था KOH, ये क्या करता है भाई, एलिमिनेशन करता है, क्या बनाना चाहिए था, एल्कीन बनाना चाहिए था। क्या बनाना चाहिए था बच्चा यहाँ पर, एल्कीन इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, तो इसका मतलब दिस इज ओनली इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चा Cl, ये तो अभी मैचिंग में हमने देखा था, दिस इज वेरी मच करेक्ट, डाउस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। Br इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एक्वस, अब एक्वस दे दिया तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन करेगा, लेकिन अल्कोहलिक क्या करता है, एलिमिनेशन। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, एक फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी, दिस इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट, असाइलेशन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन होगी, दैट इज वेरी मच करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बनाता है बच्चा, एक्सक्लूसिवली फॉर एल्काइल फ्लोराइड्स, मतलब फर्स्ट का क्या हो गया फोर्थ, ऐसा कोई ऑप्शन है, यस 2 ऑप्शन ऐसे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, अभी देखा हमने सैंडमेयर रिएक्शन आपका क्या क्या बना सकता है, आपका बेंजीन पे रिएक्शन होती है, तो ध्यान रखिएगा बेंजीन पे क्या क्या बना सकता है वो, एक क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन और CN, क्या वो आयोडीन बनाता है, नहीं। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आपका बी का क्या हो गया बच्चा, थर्ड, बी का थर्ड आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। वुड स्प्लिटिंग में अभी अभी आपने देखा, एक क्या होगा भाई बेंजीन और दूसरा क्या होगा एल्काइल हलाइड, तो इसका क्या हो गया C का 1, फिंकलस्टीन एक्सक्लूसिवली फॉर आयोडाइड्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगेन मैचिंग ही है भाई, बहुत सारी मैचिंग पूछी जा रही है आपसे इस वाले चैप्टर से, ध्यान रखिएगा क्या होती है। आपके पास क्या प्रेजेंट है, अगेन यहाँ पर नॉर्मल अराइल बेंजीन बायोफिनाइल बना दिया, दिस कम अंडर फिटिग रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, आपके पास इस बार Cu का सॉल्ट नहीं लिया, पाउडर ले लिया, तो दिस कम अंडर गाटरमैन रिएक्शन। NaI मतलब फिंकलस्टीन, अब तो इतना रट गया है हमें कि जल्दी से हम रिएक्शन कर दे रहे हैं। ये क्या है बच्चा आपके पास, टर्शरी अल्कोहल इज कन्वर्टिंग इनटू टर्शरी क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl, दिस इज योर लूकास रिएजेंट टेस्ट। तो 1 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, तो इसका मतलब आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बात। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, क्या कहता है आपसे, अगेन सीरीज ऑफ द रिएक्शन बहुत आसान होती है क्योंकि मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना शुरू कर दो। आपके पास क्या है भाई, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HMu, Br2 इज वेरी सिलेक्टिव, तो आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कहाँ रिएक्शन होगी Br2 की, टर्शरी पे, तो क्या बनाएगा भाई आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा CH3, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन दिखा देगा। Next is your alcoholic KOH. It will form the elimination reaction. It will form elimination product.
तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वहां पर एलिमिनेशन होगा, तो इस तरीके से आपके पास सेकेंड स्टेप के बाद बन जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, HBr का एडिशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, इट विल फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो आपको पता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसको हाइड्रोजन मिलेगा। तो कैसे हो जाएगा बच्चा, आपके पास यहाँ पर CH3H उधर मिल गया और यहाँ पर क्या आ गया, Br। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चा, सेकंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें। चल अब ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, मतलब हमने हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स को पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, ये चैप्टर हमारा लॉक हो गया। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कितना इंटरेक्टिवली इस वीडियो को ले रहे हो, भाई कितना सीरियस हो आप नीट 2026 के लिए। और मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू।